मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उनका मुंह बंद है। उनके पास बेरोजगारी सवाल नहीं है, महंगाई में नहीं सवाल है, यह सवाल बात। आपके नेताजी क्या वोट बैंक के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं? अब देखो बांग्लादेश हमसे संबंधित है। एनडीए के एजेंडे को लेकर चलने वाली आपकी समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसे कांड पर अपने ही पदाधिकारी पर एक्शन लेने के बजाय ये बताओ, टेस्ट की अब मांग सुनो कर रही है। सुनो, पहले आपसे हम निवेदन करेंगे अयोध्या चले जाओ, जाते तो हो लोग। आजकल अराजकता तो वही फैला रहे प्रदेश में। कौन फैला रहा है? भाजपा के लोग फैला रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री को कहे थे कि बाबा नहीं बोलता, कहाँ कहा है? अभी आप बोलता कहा कि बाबा नहीं बोलता। अरे छोड़ो यार, कहीं हो गया होगा। यार मदरसों को बंद करने जा रही है, वहाँ से बच्चों को निकाला जा रहा है। पढ़ते हो यही, कितना पढ़े हो? हम ग्रेजुएशन करे बस। धन्यवाद आप लोगों को। हम सब पंडित से मिल करके हमारी समाजवादी पार्टी में मजबूती आई और वो हमारे बड़े अनन्य साथी थे और हम इस रास्ते से गुजरे और उनके घर ना आऊं, उनको श्रद्धांजलि ना अर्पित करें तो मेरी ये भ्रष्टता होती, इसलिए मुझे इस रास्ते से जाना था। तो सूरज जी को टेलीफोन किया, मैं आपके घर आऊँगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके तब जाऊँगा, इसलिए आया। कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। हाँ पूछो पूछो। बांग्लादेश में जैसे देखो बांग्लादेश हमसे संबंधित है। बांग्लादेश वो ऐसा है, बांग्लादेश केंद्र का विषय है, उसमें हमसे पूछने से कोई मतलब नहीं है, उसमें हमसे न पूछो। अच्छा ये बताइए, हाँ, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अब बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उनका मुंह बंद है। अभी आप मोहब्बत की वही दुकान बंद हो ये गई। सवाल का देखिए, आप भी वही बोल रहे हैं जो भाजपा बोल रही है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रदेश में हूँ और ये सब जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए और केंद्र सरकार को उसमें किसी न किसी तरह चल के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के धर्मावलंबियों को उनकी रक्षा करने का प्रयास करना अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसे में तो आपकी भी जवाबदेही बनती है ना। इंडी गठबंधन में आप थे नहीं थे? हाँ थे। तो आप भी तो इस पर बोलेंगे। तो हमारे नेता तो बोल ही आए, अखिलेश जी। आप पूछना क्या चाहते हो, हम जानते हैं। मानवता का नरसंहार हो रहा है, मानवता का नरसंहार हो देखिए, मैं जो नरसंहार हो रहा है मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। आपके नेताजी क्या वोट बैंक के डर से बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं? अब देखिए, मैं तो बोल दिया, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप नहीं, आप दूसरा सवाल करो, हो गया उसका जवाब। केशव प्रसाद 2024 पे आपके आगे हैं? नजूल विधेयक 2024 विधेयक पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नजूल जानते हो आप क्या होता है नजूल, बताओ। वो तो पुराने राजाओं का जो जमीन था। नहीं, फिर समझ गया। नजूल वो जमीन का विधेयक है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए थे और अंग्रेज़ों ने उनको मार के ज़मीन उनकी कब्जा कर ली थी, लोगों को बाहर कर दिया था। और उसमें जैसे इलाहाबाद है, आपका लखनऊ है, आपका बरेली है, जहाँ जहाँ इस तरह की लड़ाई हुई थी उन ज़मीनों को उस समय अंग्रेज़ों के समय से ही कुछ पट्टे पर ज़मीन दिया गया था। वो ज़मीन रहते रहते अनुपयोगी हो गई थी। अब उस ज़मीन पर भाजपा सरकार की आँख लग गई है क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो ज़मीन देने के लिए विधेयक लाया गया कि उन्हें बेदखल करके ये ज़मीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ पट्टा खारिज करके ये ज़मीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछिए, बाबा जी से। एक सवाल ये ज़रूर है कि ये जो ज़मीन का मामला है ये एक तरह से भूमाफियागिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतना विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके मंत्री ने
उन्होंने इस पर विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहाँ तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग ज़मीन के लिए, जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। तो विचार जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये सब जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार और हिंदुओं के साथ, उस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से आप कैसे कहते हो नहीं बोलते? बोल तो रहे, लेकिन अब आप केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। हाँ बोलो क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, उस आरोप को किस तरीके से? कौन आरोप लगाए? ये आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि चच्चा को फिर गच्चा मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, तो आपके संबंध शिवपाल जी से कैसे हैं? हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सारे सब संबंध से मैं बनाएगा हूँ, अलग तो हो नहीं। सब विधायकों में मीटिंग हुई, उसके आधार पर हम तो जानते भी नहीं कि मैं बनूंगा। वक्फ पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब उसमें तमाम संशोधन कर रहे हैं। अब उस पर बहस वहाँ और वो भी प्रवर समिति को चला गया सेंट्रल। तो वो जो प्रवर समिति में चला गया वो विचाराधीन, उस पर कुछ अब बोलने की जरूरत नहीं। नहीं। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का जैसे नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी ही वक्त गया है, तो क्या उद्देश्य था? आपका क्या नजरिया है? देखिए हमारा नज़रिया तो यह है, ये जो नजूल की ज़मीन का है ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। और वक्त वाला वक्त में बहुत सब, वो हमारे विधानसभा का मामला था नहीं, वो पार्लियामेंट का मामला था। अब पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लोग रखे, लेकिन वो जब प्रवर समिति को चला गया तो उसमें वो भी उसी तरह का नज़रिया, वो भी ज़मीन हड़पने का मामला है। और चलिए, आपने कहा कि नजूल की ज़मीनों को लेकर इनकी नीयत खराब हो गई थी। कैसे नीयत खराब हो गई थी? क्या है उस नीयत के पीछे इनकी क्या मंशा थी? आपको बताया कि वो ज़मीन छोड़ के, आखिर इनको नीयत न खराब होती तो गरीबों को उजाड़ने का कानून क्यों लाते? किस लिए लाए थे? क्या कारण लाए? कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई जनहित का काम करना चाहते थे? इस बताओ। पीडीए के एजेंडे को लेकर चलने वाली आपकी समाजवादी पार्टी अयोध्या जैसे कांड पर अपने ही पदाधिकारी पर एक्शन लेने के बजाय ये बताओ, DNA टेस्ट की अब मांग सुनो कर रही है। सुनो, पहले आपसे हम निवेदन करेंगे अयोध्या चले जाओ, जाते तो हो मैं नहीं। सुनो, गया था मैं। अयोध्या की जो घटना है उससे बड़ी घटना है, उसमें हमारी पार्टी ने कहा है उसकी जांच कराओ, जो दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करो। इसीलिए तो हम लोग कहते नहीं कुछ। आप जानते हो अभी मैं बहराइच गया था, बहराइच में भाजपा के कार्यकर्ता एक मुस्लिम लड़की को उठा ले गए और वो बेचारा थाने में गया, उसका रपट नहीं लिया गया। इसके बाद उसकी लाश गला काट के, हाथ काट के बाहर फेंक दिया गया। जब मैं गया तो मुकदमा लिखा गया तो 2 चालान हुआ। मैं मैनपुरी गया था, ये हरिजन की लड़की, भाजपा के 2 लड़के उसको रोज़ छेड़ते थे और छेड़ते छेड़ते एक दिन वो घर से निकली, गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बगल में पेड़ पर लड़की मिली, दरोगा को सूचना दिया गया शाम को कि वो लड़की गायब हो गई है। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा और सवेरे आके बताया लाश ये है। अब वो मोहित खान पर पार्टी अब सुनो ना, अब सुनो, सुनते तो हो नहीं। अरे भाई इतना तो धैर्य रखो, आप इतना पूछते हो। तो अब मेरा कहना यह है, वहाँ भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे। इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, केवल अयोध्या बोलता है। और अयोध्या में जो हम लोगों ने कह दिया कि भाई कठोर से कार्रवाई करो, हम उसके पक्षधर नहीं लेंगे, सही जांच कराओ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। कि किस तरीके से नेता सदन की भाषा को आप देख रहे हैं? देखिए सदन की भाषा कैसी है और कैसे है, इसके बारे में यहाँ टिप्पणी न कराओ। आपने भाषा की बात की, आपने भाषा की बात की। अभी आपने मुख्यमंत्री को कहे थे कि बाबा नहीं बोलता। कहाँ कहा है? अभी आपने बोलता कहा, फिर आप बाबा नहीं बोलता। अरे छोड़ो यार, कहीं हो गया होगा। ईवीएम को लेकर के एक सवाल, जिस तोरण के पास बेरोजगारी सवाल नहीं है, महंगाई में नहीं सवाल है, यह सवाल मत पूछते नहीं हो तुम। आप बताइए बेरोजगारी महंगाई पर आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है
कि बेरोजगारी मिटाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आपको पता है अभी अब ये कहते हैं कि हमारा जो है जीडीपी बढ़ गया, हम दूसरे नंबर के धर्म में स्टेट हो गए, महाराष्ट्र मगर सुनो जीडीपी समझते हो, जीडीपी समझते हो, कहते हैं हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हमारा हिस्सा 9.7 हो गया, महाराष्ट्र के बाद हम हैं। अब जब हमारा बढ़ गया तो फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, यही मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया। अभी सरकार ने जीडीपी बढ़ाने की 34,000 करोड़ लिया है, 7 आप याद नहीं पड़ा, अभी जनमोर्चा पढ़ लेना, मेरा बयान छपा है, 8 लाख करोड़ के करीब ये सब जितने प्रदेश हैं सबसे ज़्यादा कर्जदार ये प्रदेश है, उसको नहीं पूछते हो। SC/ST कोटे को लेकर मायावती ने कहा सपा इसमें चुप क्यों है? अब सपा चुप क्यों है? हाँ, कोटे को लेकर जो बात है, अब ये तो हमारे नेता लोग तय करें इस पे। हाल ही में हमने कहा कि बहराइच में भाजपा के लड़कों ने मुस्लिम लड़की को छेड़ा था। हाँ। तो क्या भाजपा के लोग अराजकता कर रहे हैं? यही सब अब बात कर रहे हैं? आजकल अराजकता तो वही फैला रहे हैं प्रदेश कौन में, फैला रहा है? भाजपा के लोग फैला रहे हैं। ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवाल विपक्ष ने उठाए और बड़ा संशय उत्पन्न किया, लेकिन अब जब इतनी सीटें आ गई तो क्या माफी नहीं माननी चाहिए विपक्ष को? हैं? इस बार जब इतनी सीटें आ गई आपकी पार्टी और तमाम अब छोड़ो विपक्ष माफी मांगे, नहीं हम हाल कहते ही में मुख्यमंत्री ने कुछ आंकड़े सदन में गिनाए, जिसमें गोमती नगर का बारिश कांड भी था, हाँ। साथ में रेप कांड भी था। हाँ, आप चलो, नेता प्रतिपक्ष थे। देखिए, अब आप आप सुनो। जब उन्होंने 2 नाम गिनाए, यादव और मोहम्मद अरबाज, तो और भी उसमें नाम थे जो ब्राह्मण थे। और सब भी साथ में सुनो। देखिए, जब वो नाम गिनाए तब तक वो सूचना हमारे पास नहीं आई थी, और बाद में हमने सब बताया। उसमें 29 लोग थे, उन्होंने केवल मुस्लिम और यादव को बताया, और पूरा नाम नहीं, और उसमें पंडित भी थे और जातियां थी, उनको नहीं बताया, क्योंकि ये सरकार मुस्लिम यादव पिछड़े वर्ग की विरोधी है। बस चलो, अब हो गया। उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर, तो चलो देखो क्या देने की किसकी जीत होगी? हाँ? किसकी जीत होगी चुनाव को लेकर? हम तो कहते हैं समाज ये हमारा गठबंधन सब जीतेगा। अब मौर्या तो कहते थे हम 82-80 सीट जीत के आएंगे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान है कि विपक्ष सत्ता के लिए आर्थिक कुछ भी कर सकता है। देखिए, ये गलत है, वो अराजकता वो पैदा करते हैं। आप लोग क्या देखते हो, आपके मालिक तो आपकी सही बात देते नहीं, वो तो भाजपा के सब दबाव में रहते हैं, इसलिए जो आप भेजते हो वो भी नहीं देते हैं। आप भेजो जरा, देखो देते हैं। सत्ता का दबाव भाजपा देती है, सपा के पास कौन सत्ता जो अराजकता पैदा कर पाएंगे। चले, हो गया, जाइए। धन्यवाद आप लोगों को। आप किस उससे हैं? प्रिंट मीडिया है कि ये आज तक है? अच्छा, आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन झेला, क्या 27 में भी झेलेंगे? क्या झेला? अरे गठबंधन 37 सीट जीती तो झेला। अरे भाई, आप छोड़ो, गठबंधन ने इतनी सीटें जीती, भाजपा को यहाँ परास्त कमजोर कर दिया, आप क्या चाहते हो? 27 में क्या अच्छा, अब नजरिया? सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को बंद करने जा रही है, वहाँ से बच्चों को निकाला जा रहा है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। सब पढ़ते हो कि यही, कितना पढ़े हो? हम ग्रेजुएशन करें बस।